आपसे गुजारिश की गई थी कि खुले दिल और खुले दिमाग के साथ देखिएगा और सुनिएगा, क्योंकि हर कहानी के दो रुख होते हैं। नथिंग इज इन ब्लैक एंड वाइट। नाज़रीन, 2 दिन की मुल्कगीर हंगामाराई और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के बाद तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और कारकुनान की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। सीनियर क़यादत समेत मुल्क भर से तहरीक इंसाफ के 2000 से जायद कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया है। 52 पार्टी रहनुमाओं को अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। अब 2 दिन के पुरतशद्दुद हंगामों में 8 लोग जान से हाथ धो बैठे हैं और सैकड़ों जख्मी हैं एज वी स्पीक। तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत में वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, सेक्रेटरी जनरल असद उमर, फवाद चौधरी, अली मोहम्मद खान, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, अली जैदी, जमशेद इकबाल चीमा, मुसर्रत चीमा, मलिका बुखारी, आलिया हमजा और फलकनाज चित्राली, कासिम सूरी की अहलिया और भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार होने वालों की अक्सरियत को अडियाला जेल रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया है। वजीर आला गिलगित बल्दिस्तान खालिद खुर्शीद को गिलगित बल्दिस्तान हाउस में ही नजरबंद कर दिया गया है और उन पर इल्जाम यह है कि उन्होंने तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं को बल्दिस्तान हाउस में पनाह दी थी। गिरफ्तारियों, छापों और पकड़ धकड़ की इन कार्रवाइयों में पूरे मुल्क में नारकी फैली रही। मुजाहिरीन ने बड़े शहरों में अमलाक को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ आम शहरियों की गाड़ियों को भी तबाह कर दिया। पुरतशद्दुद मुजाहिरों, सरकारी और अस्करी अमलाक को नुकसान पहुंचाने पर सदर मुमलिकत ने शदीद मजम्मत का इजहार करते हुए कहा कि एहतजाज हर शहरी का हक है, मगर एहतजाज कानून के दायरे में होना चाहिए। ये मजम्मत जहन में रखिए, तीसरे दिन उस वक्त सामने आ रही है कि जब तबाही अपना रक्स दिखा चुकी थी। ये पुरतशद्दुद मुजाहिरे जब हो रहे थे उस वक्त तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की तरफ से कारकुनान को ऑर्गेनाइज करना, हदायत देना, पुरअमन रहने की तलकीन करना, इमलाक को नुकसान ना पहुंचाने की कोई हदायत जारी करना, ये सब कुछ नहीं देखा गया। एंड दैट इज अ फैक्ट। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का ये फेलियर है कि उन्होंने कारकुनान को एक बयानिया देकर आजाद छोड़ दिया। आप आजाद नहीं छोड़ सकते। When people love a leader to the extent that they love him, आप आजाद नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हजूम मुश्तइल हो जाता है। अब ये प्लान था या ये नहीं था, ये इन्वेस्टिगेट होगा, ये अदालतों में जाएगा, लेकिन एज ऑफ राइट नाउ ये कहना कि ये लीडरशिप का फेलियर था, ये गलत नहीं है। अब आप फुटेजेस देखिए। ये कोर कमांडर हाउस लाहौर है, जिसको जिना हाउस भी कहा जाता है। इस पर एक हजूम हल्ला बोल रहा है। यहां 3 फौजी एहलकार आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, अपनी मामूल की ये ड्यूटी कर रहे हैं। ये आम सिक्योरिटी एहलकार हैं कि जो हुक्म के पाबंद है नाजरीन, मगर ये मुश्तिल हजूम जो गेट पे चढ़ा हुआ है, पथराव कर रहा है, ईंटें मार रहे हैं इनके ऊपर। ये तीनों एहलकार मुजाहिरीन को गेट से नीचे उतरने का कह रहे हैं, लेकिन हम इसलिए आपको आवाजें नहीं सुना रहे क्योंकि मुजाहिरीन गालियां दे रहे हैं, इनको ईंटें मार रहे हैं। एहलकार मुश्किल से इस पथराव से अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं और फिर यही मुश्तिल हजूम गेट तोड़कर अंदर भी दाखिल होता है और फिर सिक्योरिटी एहलकारों को जदोकोब भी करता है, गालियां भी देता है, घर को आग भी लगाता है, घर में मौजूद हर चीज को तोड़ फोड़ भी डालता है। कौन जस्टिफाई कर सकता है इसे? विच वन ऑफ अस कैन से दिस इज ओके नो मैटर हाउ मच यू लव अ लीडर? तहरीक इंसाफ की क्यादत क्या ये बताना पसंद करेगी कि एहतजाज का ये कौन सा कानूनी तरीका है? क्या आप रियासत के मुहाफिजों को निशाना बनाना शुरू कर दें? ये एहतजाज का कौन सा आईनी हक है कि आप कौम की सलामती पर मामूर एहलकारों को गालियां निकालना शुरू कर दें, तशद्दुद करना शुरू कर दें, मुश्तिल होना शुरू कर दें, झत्तों की सूरत तशद्दुद पर उकसाएं और घेराव जिलाव करें? खुला नहीं छोड़ा जा सकता कारकुनान को। आपके एहतजाज के हक से कोई इंकारी नहीं है। ये आपका भी हक है, ये हम सब का हक है, लेकिन ये एहतजाज प्ले कार्ड उठाकर, धरना देकर, बड़े मौजब अंदाज में, और मैं कहती हूं इन्हीं अमारात के ऐन सामने भी हो सकता था, सुकून से, तहम्मुल से। पार्टी की लीडरशिप इमरान खान की गिरफ्तारी पर कारकुनान को एक जगह बुला लेती, कॉल दे देती, 2-4 लाख बंदा इकट्ठा हो जाता और रिहाई तक वहां बेशक बैठा रहता, तो उससे रियासत की इमलाक बच जाती और तहरीक इंसाफ की सियासत पर भी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की ये चार्जशीट ना होती, जिसका सामना आज पूरी जमात को करना पड़ रहा है। ये 3 दिन की तस्वीर कशी का एक रुख है नाजरीन, और ये मानना पड़ेगा, नो मैटर हाउ यू फील अबाउट इट, कि दिस इज नॉट जस्टिफाइड कि जो हुआ है। लेकिन तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है, बहुत भयानक है, बहुत दर्दनाक है। आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर अभी जो मनाजिर अब देख रहे हैं, ये मंजर पंजाब का है और पंजाब पुलिस कौम की एक नौजवान बेटी को किसी दहशतगर्द की तरह घसीट कर लेकर जा रही है। कौम की मुहाफिज पुलिस अपनी बहन बेटियों पर इस तरह टूट पड़ी कि जैसे ये सियासी मुजाहिरीन ना हो, बल्कि दुश्मन मुल्क के कोई एजेंट हो। हमने कल भी आपको दिखाया था कि लाहौर में एक और नौजवान लड़की को पुलिस के इसी सलूक का सामना करना पड़ा था और इस्लामाबाद में पुलिस ने एक खातून को हरासा किया
और उसे कब्रिस्तान ले जाने की कोशिश भी की गई। अब इस खातून की भी फरियाद क्या है वो भी एक दफा सुन लीजिए। मेरे साथ 3 और लड़कियां थी, उसको घसीट के लेके गए हैं और सारे मुझे फिर बाय फोर्स वो कब्रिस्तान जहाँ पे इन्होंने अरशद को दफन किया हुआ है, जहाँ पे अरशद शरीफ दफन है, उस कब्रिस्तान की तरफ हमें खींच के लेके जा रहे हैं ताकि ये जो मर्जी हमारे साथ कर सके वहाँ पे। ये हमारे पुलिस वाले। मेरे साथ एक बच्चा था, लड़का, मुझे नहीं पता वो जिंदा भी है कि नहीं, किस तरीके से इन्होंने उसको मारा है। उसके सर से खून निकल रहा था, उसकी नाक से खून निकल रहा था, ही वॉज ब्लीडिंग ऑल ओवर। मुझे उसका कोई, वो झाड़ियों में उसको फेंक के ये निकल गए थे, उसको कोई जाके देख ले कि वो है भी या नहीं है वहाँ पे। ये जहन में रखिए कि हम सब कनेक्टेड हैं, वी ऑल लिव इन द सेम कंट्री। हमारी अपनी दोस्तें हैं, जानने वाले हैं जो सड़कों पे निकले हैं, जो पुरअमन रह रहे थे, मगर उनको घसीटा गया, उनको मारा गया। मैं ज़ाती तौर पे लड़कियों को, औरतों को जानती हूँ जिनकी जिस्म के पार्ट्स फूले हुए हैं, जिनको हरासा ज़दोकोप किया गया, जिनको मोलेस्ट किया गया पंजाब पुलिस की तरफ से, एंड दैट इज़ नॉट ओके। नाज़रीन, हम जहां पुरतशद्दुद एहतजाज पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं इन मुजाहिरों को कंट्रोल करने के तरीक़ाकार पर भी एतराज उठा रहे हैं कि दुनिया में ख़वातीन मुजाहिरीन पर काबू पाने का ये शर्मनाक तरीका किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। हमारी हर सिक्योरिटी फोर्स में एक लेडीज फोर्स भी मौजूद होती है, तो फिर ख़वातीन फोर्सेस, ख़वातीन प्रोटेस्टर्स से नंबर कंट्रोल या उनको हैंडल करने के लिए क्यों नहीं बुलाई गई? मर्द पुलिस को किसने ये हक दिया कि वो औरत की इज्जत को पामाल करे, उन्हें बालों से पकड़ के घसीटे या उनको हाथ भी लगाए? हरासमेंट तो बहुत आगे की बात है। हमने कल निगरान वजीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर से यही सवाल पूछा था, बार बार पूछा था, उन्होंने क्या जवाब दिया था, मुलाहिजा कीजिए। औरतों को आदमी कांस्टेबल्स का घसीटना, क्या पॉलिसी थी आपकी? चढ़ दौड़ो, जो भी सामने औरत आए। पंजाब पुलिस को हदायत की गई है कि जितने शरपसंद अनासिर हैं इनके साथ अब जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जाएगी। अब अगर किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है और वो रियासत पाकिस्तान की रिट को चैलेंज कर रहा है, तो जो कानून बताता है उसके मुताबिक कार्रवाई होगी। ये खवातीन रियासत को कहाँ टेक ऑन कर रही हैं? रियासत की रिट चैलेंज हो रही है और फौजी हेडक्वार्टर पर हमला हो रहा है, तो आप जवाब में ये कहना शुरू कर देते हैं माओ बहनों के जो है बाल खींचे जा रहे हैं। कंपैरिजन करें या दोनों बातों का। जब रियासत का ये रवैया हो, जब पुलिस को इस तरह जीरो टॉलरेंस की छूट दे दी जाए, खुद सोचिए क्या होता है। यहां किसी माँ, किसी बेटी की इज्जत महफूज नहीं रहेगी। फिर आप इस कौम की 50% से जायद आबादी को बेआवाज और बेबुक्कत करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ना कीजिए, बराए मेहरबानी ये ना कीजिए।